महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान महापंचायत का आज आयोजन किया गया। महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया। इसके अलावा डॉक्टर युद्धवीर सिंह, अभिमन्यु कोहार सहित कई किसान नेताओं ने अपने विचार रखे। वहीं महम चौबीसी की तरफ से राकेश टिकैत को जेली देकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पंचायत बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा, दिसंबर तक चल सकता है यह आंदोलन। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए, तभी घर वापसी होगी। टिकैत ने कहा कि किसान के साथ देने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सरकार गलत करेगी तो संयुक्त किसान मोर्चा इसका विरोध करेगा। वहीं वक्ताओं ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा किसानों को मुफ्त की रोटी खाने वाले, मुफ्त की शराब पीने वाले और फजूला बताने पर किसानों से माफी मांगने की बात कही। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा, सरकार चारों तरफ से किसान को मारना चाहती है, लेकिन देश का किसान अब जाग चुका है। खेत में काम भी करेगा किसान और आंदोलन में भी रहेगा किसान। वक्ताओं ने बीजेपी, जेजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं का भी विरोध किया। चैनल 18 भारत के लिए महम से खास रिपोर्ट। उनको देखते हैं कि रेतीली जमीन है, हम उसमें देखते हैं कि इसमें फसल कितनी होती है। हम जमीन को फसल के हिसाब से देखते हैं, ये जमीन को बिघे हेक्टर के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, रेत का टिप्पा है तो मिट्टी बिकेगी, नीचे मकान बना लियो, गोदाम बना लियो, मतलब उसका भी वो कर लिया। हमने कहा कि इसमें तो भाई एक ही फसल हो, बाजरे की फसल हो, इसमें तो कहने लगा बेच तो बूढ़ है। उनने कहा कि अच्छा इसका रेत का बिकेगा, भरा हुआ काम होगा और सस्ती मिल रही। सारे हरियाणा ने रिवाड़ी साइड में बहुत जमीन ने आपकी बिकी, जाली बड़े बड़े गोदाम बन गए। ये 20 साल में पूरी जमीन खरीदने का, लेने का प्लान है। हमने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उसको कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पे 300 से ज्यादा 300% का ब्याज देता है किसान। अगर उसने 1 लाख रुपए ले लिए, एक दिन उसको बैंक में जमा करते हैं तो 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो यही तो जागे किसानों की इसी तरह से जमीन, उसको भाव नहीं मिलेगा, लेकिन उसको क्रेडिट कार्ड जरूर मिलेगा। भाव ने उसको देना, कर्जा देना है। ये किसान अब समझ गया है कि तुम्हारे साथ में धोखा हुआ। हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको तो टिब्बे तोड़ने में लगा दिए, पानी नीचे से खींचो, फसल उगाओ, उसमें लगा दिया। उनके साथ में हिसाब किताब में गड़बड़ करी। अब नौजवान आगे हैं सारे, ये अपना हिसाब मांगने आए कि जो एमएसपी से कम पे हमारी फसलें बिकी है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से कम पे हमारी फसलें बिकी हैं, उसका हिसाब किताब दिल्ली को देना पड़ेगा। ये आंदोलन इसीलिए है 4 महीने से, ये फसलों का भाव दो। वो नारे लगाए हैं ने कि फसलों के फैसले किसान करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अब वो टाइम आ गया कि फसलों के फैसले किसान को करने पड़ेंगे। किसान को ये आंदोलन कोई यही नहीं खत्म हो जाना। इन्होंने लड़ाने की कोशिश करी 26 तारीख में, कहने में 26 तारीख में धार्मिक झंडा लग गया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। हमारे लोगों का मनोबल डाउन करा गया और ये लगा कि तो पूरा का पूरा किसान वहां से, इनसे गलती होगी बहुत बड़ी बड़ी, दिल्ली छोड़ दी सारे किसानों ने। अरे 3.5 लाख ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे, वो अपने घर वापसी तो आते, मतलब इतने हताश कर दिए। सब टीवी चैनल उन्हीं की बात लग रहे करने की, ये देखो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जा रही। भाई 3.5 लाख ट्रैक्टर सड़कों पर दे तो जाते वापसी। एक खाली पाइप पे एक झंडा लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बढ़ती है। और लाल किला तो इनका है भी नहीं, लाल किला तो डालिया को बेच दिया, देश को पता भी नहीं चला कि लाल किला भी बिक गया।
26 संस्थान देश के बेच दिए। एयरपोर्ट, रेलवे, बीएसएनएल, इस तरह के 26 संस्थान बिक गए, कुछ बिकने की लाइन में है। खेती को बर्बाद करने का, ट्रैक्टर नहीं चलने का 10 साल पुराना, उनका इंजन नहीं चलने का। कोई पशु पालन का काम कर लेगा, बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। तो ऐसा बांधने की कोशिश करी जा रही है। और टारगेट क्या है कि किसान को मजदूर बनाना है, फैक्ट्रियां लगेगी, उसमें मजदूर की जरूरत है और सस्ता मजदूर गांव से मिलेगा, ये टारगेट है। तो भाई नौजवान से ये है कि या तो ये साल आंदोलन लड़ लो, और दूसरा ये है कि आंदोलन नहीं किसी को लड़ना तो जमीन बिकेगी। तीसरा ये है कि आंदोलन से डर लगता हो तो माफीनामा है, उसे भी पंडा छूट जाएगा। किसी को मुकदमे से डर लगता हो, जेल से डर लगता हो, प्रॉपर्टी जाने से डर लगता हो, ईडी से डर लगता हो, तो भाई माफीनामा है लिख कर दे दो, उसका पंडा छूट जाएगा। दे रखे ना, बहुत विधायकों ने दे दिए माफीनामे लिख के, मरेंगे। सबको पता है किस किसने दिए। देखो, जो इस आंदोलन में साथ देगा, जो इस आंदोलन में साथ देंगे, 2 विधायक आए हैं निकल के, बलराज और सांगवान, ये दोनों आए हैं निकल के। इन्हें थोड़ा सा कष्ट तो होगा।